हेलो दोस्तों, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 2 में बताया था कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, यानी कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। उसके मैंने 5 प्रकार बताए थे। तो दोस्तों ये वीडियो है मेरे सभी बिगिनर्स भाई के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शुरू में यहाँ पर जो जितने भी बिगिनर्स भाई हैं उनका दिमाग चकरा जाता है। और वो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि बड़े बड़े ट्रेडर को देख उनका अट्रैक्टिव होकर वो ऐसी ऐसी ट्रेडिंग कर देते हैं कि अपना कीमती कैपिटल यानी कि कीमती पैसा जिसके लिए हम कैपिटल ट्रेडिंग के लिए इकट्ठा करते हैं वो बहुत ही जल्द खत्म कर देते हैं। तो शुरू में अगर यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो अपने कैपिटल को सबसे पहले अपने को उसको पकड़ के रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग के कुछ यहाँ पर नियम रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सबसे बेस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, एक सजेशन दूंगा। बाद में आपका करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों होता क्या है कि बेसिकली दोस्तों जैसे कि एक मैं इंट्राडे में और डिलीवरी में आपको यहाँ पर दोनों अंतर बता रखे हैं पिछले वीडियो में, कि डिलीवरी में होता क्या है कि जैसे कि आज हम किसी पोजीशन को बाय कर रहे हैं और हम उसे कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों बेचने का मतलब ये नहीं कि बस आज खरीद लिया और कल उसी भाव में बेचेंगे। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जो बड़े बड़े प्रो ट्रेडर रहते हैं तो वो क्या है कि एक अनुमान लगाते हैं कि जैसे कि आज हल्का सा यहाँ पर बाइंग आई तो कल उसका भी गैप अप ओपनिंग यानी कि प्रीमियम अपना 1.5 गुना या 2 गुना हो जाएगा, तो उसके मुताबिक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि उनके पास प्रो लेवल का एक टेक्निक रहता है, प्लस उसके पास उनके पास होता क्या है कि अच्छा खासा कैपिटल हो जाता है। बाई चांस उनका जो एक प्रिडिक्शन है वो गलत भी निकल जाता है तो वो लॉस को कट करके आसानी से बाहर निकल जाते हैं। पर हमारे जैसे बिगिनर्स भाई होते हैं तो दोस्तों वो क्या है कि बस उनको देखकर कॉपी करके दोस्तों वहाँ पर होता है क्या है कि जब भी उनका जो एक अनुमान अगर फेल हो जाता है तो वहाँ पर होता है उनका अच्छा खासा लॉस, और देन उसके बाद में हो जाते हैं वो डीमोटिवेट। तो इसीलिए जब भी मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा कि जब तक आप यहाँ पर सीखोगे तब तक अपने को BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो वाला ट्रेडिंग नहीं करना है। हाँ, अपने को यहाँ पर ऑप्शन में जब भी बाय करो तो दोस्तों यहाँ पर डिलीवरी में बाय करना चाहिए। इसका एक मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में होता क्या है कि बाय चांस कभी अपन पोजीशन को बाय करके अगर भूल जाए तो वह यहाँ पर अपना जो चार्जेस ना कटे और कल के लिए अपना एक होल्डिंग के तौर पर यहाँ पर अपन डिलीवरी में बाय करेंगे तो शायद हम कल उस चीज़ को बेच सके। पर दोस्तों होता क्या है कि इंट्राडे में बहुत सारे लोग यहाँ पर मैंने बहुत देखा है कि पोजीशन को बाय करके भूल जाते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्रोकर अच्छा खासा चार्जेस काट के वहाँ पर वापस उनका फंड ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसीलिए अपने को गलती नहीं करनी है। कभी भी आप यहाँ पर 1 लोट लो 2 लोट लो, लर्निंग के पर्पज़ से आप डिलीवरी में ही बाय करें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर होता है क्या है स्कैल्पिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो नए नए रोक लेते हैं तो वहाँ पर वो स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में दोस्तों यहाँ पर उन ट्रेडर के लिए है, प्रो लेवल के ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो इतना अच्छा खासा फंड यूज़ करते हैं कि मात्र 10 से 15 सेकेंड या 20 सेकेंड में वो अच्छा खासा अपना रिटर्न निकाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों उनके पीछे का रीज़न रहता है कैपिटल। पर दोस्तों हम 5 से 10 हज़ार रुपये लगाते हैं और वहाँ पर इतनी बड़ी एक्सेप्टेशन रखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाते हैं तो वो तो कोई संभव नहीं है। तो इसीलिए अभी अपने को यहाँ पर स्कैल्पिंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों स्कैल्पिंग में जितना जल्दी पैसा बढ़ता भी है तो उतना जल्दी पैसा घटता भी है। यहाँ तक अपने को ऐसे लगाने तक का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर लर्निंग के साथ ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपर अपने सेटअप पर ध्यान दीजिए। सेटअप पर अगर अपना ट्रेड बनता है तो ट्रेड लीजिए, वरना ऐसे ऐसे दिन भी बनते हैं जहाँ पर अपना सेटअप नहीं बनता है और विदाउट ट्रेड के अपना दिन निकालना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका लॉस से तो बच ही जाओगे अगर प्रॉफिट नहीं आया है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान दें और सबसे बेस्ट इंट्राडे में डिलीवरी में 1 लोट से काम करें। जब तक अपना सेटअप नहीं बनता है तब तक अपना वेट करें, और स्कैल्पिंग हुआ ये हुआ अच्छा खासा अपने को नॉलेज प्लस कैपिटल इंक्रीज होने के बाद में ही ऐसी ट्रेडिंग करें। BTST में भी अच्छा खासा अपने पास अगर प्रॉफिट का पैसा हो तो ही उस पर रिस्क उठाए, क्योंकि ये एक अनुमान है ना कि अच्छा खासा यहाँ पर प्रिडिक्शन है। क्योंकि दोस्तों एक अनुमान के माध्यम से ही हम कल का एक गणित लगा सकते हैं कि गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखकर अपना काम करें। अगर वीडियो में कुछ अच्छा जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब